आइए दोस्तों, आज झारखंड के इतिहास को हम देखते हैं, जिसमें से हमने झारखंड के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल देख चुके थे, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल हो चुका था। आज देखेंगे आधे ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता में झारखंड का क्या योगदान था। उसके बाद वैदिक काल देखेंगे ऐतिहासिक काल में, फिर धार्मिक आंदोलन देखेंगे, उसके बाद फिर प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक देखेंगे। तो आज वैदिक काल धार्मिक आंदोलन में जैन और बौद्ध देखते हैं। तो ये शुरू करते हैं आधे ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज हो चुकी थी, क्योंकि सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो में कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी एक, तो इसे कांस्य युग भी कहा जाने लगा। कांस्य युग, तो कांस्य युग में झारखंड का योगदान कहा जाता है ऐसा कि छोटा नागपुर में कांसे से जो औजार बनता था, इसकी शुरुआत असुर और बिजरिया जनजाति ने किया था। ऐसा माना जाता है कि छोटा नागपुर में इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। तो अब आगे देखते हैं हम आधे ऐतिहासिक काल के बाद ऐतिहासिक काल देखते हैं। ऐतिहासिक इसमें हम आज वैदिक देखते हैं, फिर धार्मिक देखेंगे। तो वैदिक में आज शुरू करते हैं। वैदिक काल में लोहे का खोज हो चुका था, इसलिए लौह युगी भी कहते हैं। लौह युग, इस लौह युग में झारखंड का योगदान काफ़ी अग्रणीय रहा, क्योंकि झारखंड में अर्थात छोटा नागपुर में जो लोहा बनता था वह मेसोपोटामिया तक जाता था। मेसोपोटामिया तक जाता था और यहाँ से दमिश्क में फिर तलवार बनता था। तो इससे यह कहा जा सकता था कि झारखंड का जो व्यापार था वह विदेशी व्यापार भी था, क्योंकि मेसोपोटामिया तक लोहा जाता था तो झारखंड से जाता था, तो फिर यह माना जा सकता है। तो वैदिक काल में झारखंड को इतना ही देखना है। अब आगे देखते हैं धार्मिक आंदोलन। ये देखते हैं धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में मुख्य रूप से दो ही आंदोलन थे, जैन और बौद्ध। तो आइए शुरू करते हैं जैन और बौद्ध। तो शुरू करते हैं। तो झारखंड में जैन सभ्यता और संस्कृति का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो मानभूम में था। मानभूम, इसका वर्तमान नाम धनबाद है। तो झारखंड में जैनियों का मुख्य केंद्र मानभूम था, यानी कि धनबाद। उसके बाद देखते हैं पलामू। पलामू में हनुमान गांव में, यह सतपरवा के निकट है। हनुमान गांव में जैनियों का पूजा स्थल मिला है। उसके बाद दूसरा देखते हैं गिरिडीह। गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ पर ऐसा कहा जाता है कि पारसनाथ पहाड़ का नाम
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर पड़ा है। तो पारसनाथ पहाड़ को समेत शिखर भी बोलते हैं, समेत शिखर भी बोलते हैं। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। इसे फीट में, यानी कि फीट में हो तो 4478 फीट है। तो यहाँ पे 24 में से 20 तीर्थंकर को 24 में से 20 तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। 20 की मोक्ष यहीं से मिली है। वास्तव में यह झारखंड का मुख्य केंद्र नहीं था, लेकिन इसका महत्व इस वजह से पारसनाथ का बढ़ गया। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे 24 में से 20 जैनियों का मोक्ष प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे जैनियों का मक्का कहते हैं, जैनियों का मक्का। उसके बाद आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं सिंहभूम। सिंहभूम का सिंहभूम का बेनू सागर में 7वीं शताब्दी का जैन मूर्ति मिला है। जैन मूर्तियाँ मिला है। उसके बाद चतरा में पहले देखते हैं कोल्हुआ पहाड़। तो देखते हैं कल्हुआ पहाड़ में क्या हुआ है। कल्हुआ पहाड़ में बौद्ध और जैन दोनों के अवशेष मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ को निर्वाण की प्राप्ति यहीं से हुआ है। निर्वाण अर्थात ज्ञान यहीं से हुई है। उसके बाद यहाँ में 9 तीर्थंकरों का मूर्ति भी मिला है, अर्थात प्रतिमा मिला है 9 तीर्थंकरों का। उसके बाद 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति अर्थात निर्वाण की प्राप्ति कल्हुआ पहाड़ से हुआ है, लेकिन मोक्ष पारसनाथ में हुआ है। मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ। यहाँ पे अर्थात कल्हुआ पहाड़ पे पद चिन्ह मिला है जिसमें जैनियों के अनुयायियों को मानना है। पद चिन्ह मिला है जिसमें जैनियों का अनुयायी मानते हैं कि यह पार्श्वनाथ का पद चिन्ह है। पार्श्वनाथ के बारे में तो बताएं, ये 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। आइए अब चतरा में दूसरा को देखते हैं। कल्हुआ पहाड़ हमने देख लिया। उसके बाद देखते हैं इटखोरी।
इटखोरी में भदुली गांव में सन 1983 ईस्वी में खुदाई करने पर शीतलनाथ अर्थात जैन धर्म के अवशेष मिले हैं। और ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म स्थान भदुली गांव को माना जाता है। इसलिए इटखोरी के भद्रकाली के समीप कमल के आकार का मंदिर बनाया गया है। वर्तमान समय में मंदिर बनाया गया है। कमल इनका शीतलनाथ का चिन्ह था। सभी का अपना अपना चिन्ह था, जैसे कि पार्श्वनाथ का सांप था इस तरह, और ऋषभदेव का, जो कि जैन धर्म के तीर्थंकर थे, उनका साढ़ था। साढ़ यानी कि वृषभ। महावीर जैन का सिंह था। इस तरह इनका भी चिन्ह कमल था। इसलिए भद्रकाली में, चूँकि भौदली गांव में इनका जन्म स्थान का अवशेष मिला है, इसलिए भद्रकाली के समीप अर्थात भद्रकाली के ही कमल के आकार का मंदिर बनाया जा रहा है। तो अब आइए देखते हैं बौद्ध धर्म। झारखंड में बौद्ध धर्म का केंद्र धनबाद था। धनबाद अर्थात ये वर्तमान नाम है, अर्थात उस समय मानभूम के नाम से जाना जाता था। तो धनबाद के दियापुर दालमी में बौद्ध स्मारक मिला है। उसके बाद धनबाद के बुद्धपुर गांव में बुद्धेश्वर की मंदिर मिला है। बुद्धेश्वर की मंदिर निर्मित किया गया है। उसके बाद पलामू के मूर्तिया गांव में सिंह का शीर्ष मिला है। एक सिंह शीर्ष मिला है, जिसका तुलना सांची स्तूप में जो सिंह का शीर्ष बनाया गया है उससे यह मेल खाता है, सांची स्तूप के बराबर है। उसके बाद देखते हैं हम आगे करुआ में बौद्ध स्तूप मिला है। एक बौद्ध स्तूप मिला है। उसके बाद देखते हैं हजारीबाग में हजारीबाग के बरही साइड में सूर्यकुंड मिला है। सूर्यकुंड, जिसमें कि बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियां बनी हुई है। इस सूर्यकुंड का पानी लगभग 88 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहती है हमेशा। उसके बाद हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ में भी
बुद्ध के 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। 4 आकृति वाला स्तूप मिला है। सीतागढ़ के बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान ने भी किया है। फाहियान ने भी इसका उल्लेख किया है और छोटानागपुर क्षेत्र को अर्थात झारखंड को इसने कुकुटलाड कहा है। कुकुटलाड मैंने ट्रिक में बताया है, तो आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं इसको। सीतागढ़ में जो बौद्ध विहार है उसका उल्लेख फाहियान ने भी किया है। आगे देखते हैं। खूंटी के बेलवा दाग में बौद्ध विहार का अवशेष मिला है। बौद्ध विहार का अवशेष मिला है। उसके बाद गुमला जिला के कटुआ गांव में बुद्ध की एक प्रतिमा मिला है। जबकि जमशेदपुर के पटम्बा में 2 प्रतिमा मिली हैं। उसके बाद सरायकेला में तारा देवी की मूर्ति मिली है। इसे कहा जाता है कि ये बौद्ध देवी थी। इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। रांची म्यूजियम में, रांची संग्रहालय में रखा गया है। उसके बाद देखते हैं हम चतरा के इटखोरी में भद्रकाली का मंदिर है, इसमें महाप्रजापति गौतमी आई थी। जब गौतम बुद्ध घर त्यागे थे तब, और उन्होंने प्रसिद्ध कथन कहा था, इत्ती खोई अर्थात यही वह जगह है जहाँ पे मेरा बच्चा खोया है। इसलिए इसका नाम इटखोरी पड़ा। यहाँ पे तीनों धर्मों का समागम है। जैन धर्म का भी है, बौद्ध धर्म का भी है और हिंदू धर्म का भी है। तो आशा है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।